हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय। यह सप्ताह हमारे लिए कैसा रहने वाला है और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है। आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। सातवें चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि पर, कर्क राशि पर और सिंह राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। आध्यात्मिक जीवन के लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। आध्यात्मिक जीवन काफी आगे बढ़ेगा। आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़े अवसर अपने आध्यात्मिक विकास करने के लिए यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। पूजा पाठ में आपका मन लगना, कोई नई साधना में आपका मन लगना, इस प्रकार की चीजें आप यहाँ पर होते हुए पाओगे। संतान के लिए कोई बड़ा खर्च यहाँ पर आपका हो सकता है जो आपके घर में, आपके परिवार में खुशियाँ लेकर आएगा। यदि संतान के ऊपर कोई खर्च करने का यदि मौका मिलता है तो निसंकोच आप खर्च करें। साथियों इन 7 दिनों में यदि आप लव लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बात बन सकती है। यदि किसी प्रकार का विरोधाभास, किसी प्रकार का मन मुटाव आपका और आपके लव पार्टनर का है तो वह आपको दूर होते हुए दिखाई देगा। किसी मनचाहे व्यक्ति के साथ आपके संबंध बन सकते हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है, आपका एक मेल मिलाप हो सकता है जो आपके साथ खुशियाँ लेकर आएगा। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा को लेकर भी कोई गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। मन चाहे स्कूल में, कॉलेज में आपका एडमिशन होना, मन चाहे रिजल्ट आपके अनुकूल आना, रिजल्ट्स में आपको पास होने की खुशखबरी मिलना, इस प्रकार के योग यहाँ पर आपके बनते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें कुछ बेहतरीन सफलता यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देगी। साथियों एक सावधानी, किसी भी प्रकार के आकस्मिक पैसा कमाने के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। 2 नंबर के कार्य, कोई इलीगल कार्य के द्वारा पैसा कमाने का बिल्कुल ना सोचें। आपके पास यदि ऑफर आता है तो आप उसको नजरअंदाज करें, अन्यथा यह आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आएगा, यह आपके लिए छोटी मोटी धनहानि लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? कंटिन्यू 7 दिनों तक लाल रंग का रुमाल अपने पास जरूर रखें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि। साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। प्रॉपर्टी को लेकर या वाहन को लेकर कोई भी बड़ी डील आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं या पैसों का लेन देन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए। कुछ बड़ा सोचा समझा कार्य प्रॉपर्टी से रिलेटेड और वाहन खरीदने से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। साथियों किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर आपका छोटा मोटा खर्चा इन 7 दिनों में हो सकता है जो आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। साथियों आप यदि सोशल लाइफ से बिलोंग करते हैं, यदि आपका कोई सोशल नेटवर्क है तो वहाँ पर आपको अपना दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका कन्विंसिंग पावर लोगों में काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ेगा और यह आपके मान सम्मान में एक बढ़ोतरी लेकर आएगा। आपके संगठन के द्वारा, आपके समाज के द्वारा आपको मान सम्मान में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। आपके कार्यों की प्रशंसा यहाँ पर लोग कर सकते हैं। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने की ओर ध्यान दें। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप अपनी माता के प्रति काफ़ी क्लोज रहेंगे। माता से किसी भी प्रकार का स्नेह आपको एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलेगा। उनसे यदि किसी प्रकार का वाद विवाद है तो वह वाद विवाद आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। अपनी माता को खुश करने का प्रयास इन 7 दिनों में कम से कम एक बार आप जरूर करें। क्या उपाय किए जाएं? किसी भी महिला को हरे रंग की साड़ी या हरे रंग के फल आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि। साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर।
व्यवसाय को लेकर कोई बड़े एग्रीमेंट, कोई बड़ा विस्तार यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई देगा। यदि व्यवसाय में आप अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नए लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एक दुकान रहते हुए किसी अन्य दुकान को ओपनिंग करना चाहते हैं, तो इन 7 दिनों में आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़े अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही इन 7 दिनों में पैसों को लेन देन को लेकर बिल्कुल निसंकोच रहें। अधिक से अधिक मात्रा में अपने व्यवसाय को फैलाने का प्रयास करें, पैसों का लेन देन करें। यहाँ पर किया गया इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको बड़े फायदे, कुछ बड़े डेवलपमेंट बिजनेस के अंदर करके लेके आएगा और यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपने कामकाज के लिए आपको छोटी मोटी यात्राएं यहाँ पर करना पड़ सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। आपके धन की मात्रा किसी न किसी कारण से यहाँ पर बढ़ सकती है और यह आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। साथियों, कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर आपकी थोड़ी बिगड़ सकती है। आपकी बातों से लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर सकते हैं, इसलिए अति उत्साह में आकर कुछ भी ना बोले। ऐसे शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें जिससे किसी की मान हानि होती हो, कोई व्यक्ति कमतर समझता हो। अपने कम्युनिकेशन स्किल को बड़ा ही सोच समझकर यूज करें। साथियों, इन 7 दिनों में आपका आध्यात्मिक पक्ष काफी कमजोर रहेगा। पूजा पाठ में मन न लगना, मन एकाग्रचित ना होना, किसी भी काम को करने के लिए प्रयास करना, उसके बाद उसको पूर्ण कर पाना, इस प्रकार की छोटी मोटी दिक्कतें यहाँ पर आप फेस कर सकते हो। अपने मन को कंट्रोल रखें और अधिक से अधिक अपने कामकाज पर, अपनी नौकरी पर, अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे से बनी किसी वस्तु का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। साथियों, वाणी को लेकर, अपनी आवाज को लेकर थोड़ा सा आप संयम बरतें। धीरे बोले, कम बोले और मीठा बोले। आपकी वाणी के द्वारा आपके शत्रु पैदा होंगे। आपकी बातों को लोग ठीक तरीके से ना समझकर उसका कुछ गलत मतलब निकालेंगे और यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए, यह आपके नौकरी वाले क्षेत्र के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करें। साथियों, परिवार को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकती है। परिवार के किसी भी सदस्य से यदि आप कोई सहयोग चाहते हो तो वह सहयोग यहाँ पर आपको 100% मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग यदि आप चाहते हो तो आपको एक बड़ा बेनिफिट आकस्मिक रूप से यहाँ पर हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे। जो इच्छाएं, जो मनोकामनाएं हैं वे आपको यहाँ पर पूर्ण होती हुई नजर आएगी। साथियों, आप यदि कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं स्वास्थ्य को लेकर तो यहाँ पर आपको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। मन वांछित रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, 5 कन्याओं को भोजन आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार जरूर कराएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। मान सम्मान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। आपको आपका मान सम्मान, आपको आपके पद प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी और यह कहीं ना कहीं आपको गौरवान्वित करेगी, आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी। इन 7 दिनों में कहीं भी आकस्मिक रूप से एक लंबी यात्रा का योग यहाँ पर आपका बन सकता है और यह लंबी यात्रा कहीं ना कहीं आपकी इच्छा अनुसार होगी। इन 7 दिनों में कम से कम एक बार आपका छोटा मोटा खर्चा अपने सौंदर्य के ऊपर, अपने रंग रूप के ऊपर, अपने शौक को पूरा करने के ऊपर निश्चित रूप से खर्च होगा और यह कहीं ना कहीं आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। यदि अपने ऊपर खर्च करने का कोई भी मौका यदि आपको मिलता है तो निसंकोच आपको करना चाहिए। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके जीवन साथी का एक बड़ा सपोर्ट, एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। उनकी तरफ से जो अपेक्षाएं आपकी है वे कहीं ना कहीं आपको पूर्ण होती हुई नजर आएगी। वैवाहिक जीवन को लेकर या अपने ससुराल पक्ष को लेकर यदि कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी तनाव है तो उन्हें दूर करने का प्रयास यहाँ पर आप जरूर करें। कुछ बड़े अच्छे रिजल्ट यहाँ पर सुनने को, देखने को मिल सकते हैं। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार चावल से बनी हुई खीर का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। नींद प्रॉपर ना आना, नींद की समस्या होना, नींद जरूरत से ज्यादा आना,
इस प्रकार की नींद को लेकर कुछ न कुछ समस्याएं आपको आने वाले 7 दिनों में जरूर फेस होगी। अपना रूटीन आप बेहतर तरीके से मैनेज करें। साथ ही इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको एक लंबी यात्रा करने का मौका जरूर मिलेगा और यह आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। यदि जरूरी हो तो आपको लंबी यात्रा जरूर करना चाहिए। साथ ही इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका एक आकस्मिक खर्चा किसी लग्जरी आइटम पर हो सकता है। लग्जरी आइटम को खरीदने के ऊपर आपका एक बड़ा पैसा खर्चा हो सकता है। यदि खर्च करने का योग बनता है तो आप निश्चित रूप से करें, यह आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आएगा। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपके छोटे मोटे वाद विवाद अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से हो सकते हैं। बेवजह लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपका चिड़चिड़ापन, आपके नेचर के कारण लोग आपसे दूर जा सकते हैं। जितना हो सके इस प्रकार की चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग की सब्जियों का दान या हरे रंग के फल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। किसी भी प्रकार की कोई बड़ी मनोकामना, कोई बड़ी विश, कोई बड़ी सोची समझी बात यहाँ पर आपको पूर्ण होती हुई नजर आएगी। प्रेम संबंध को लेकर कुछ बड़े एडवांटेज, कुछ शुभ समाचार यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकते हैं। साथियों, जिस काम के पीछे आप काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे वह काम लगभग आपको यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आएगा या उसमें कुछ बेहतरीन प्रोग्रेस यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। साथियों, संतान को लेकर यदि कोई भी समस्या है तो उसे यहाँ पर आप दूर कर सकते हैं। उनका एक बड़ा सपोर्ट, एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे उम्र में बड़े थे उनका एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। उनसे किसी प्रकार का कोई लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपके बड़े भाई बहन का, आपको आपके रिश्तेदारों का कहीं ना कहीं एक आर्थिक सहयोग मिलने के योग 100% बनेंगे और यह कहीं ना कहीं आपके लिए आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने में काम आएगा। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में किसी भी संत की सेवा, किसी भी गुरु की सेवा या किसी भी गुरुदेव के मंदिर में आप दान जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, आपके कामकाज को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह बिजनेस हो या नौकरी हो, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, एक स्मूथनेस आती हुई दिखाई देगी। यदि आप अभी तक नुकसान में हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होते हुए दिखाई देगा, जो कि आपके व्यवसाय के लिए, आपके आर्थिक जीवन के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। साथियों, इन 7 दिनों में यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं और उस लोन के द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश आपको कर लेना चाहिए। बहुत ही कम समय में, नियर टाइम में आपको उसके कुछ बड़े एडवांटेज यहाँ पर देखने को, सुनने को मिल सकते हैं। बैंक के अधिकारी आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द आपका लोन पास हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई बड़ा लोन या कर्ज किसी व्यक्ति के द्वारा भी लेना चाहते हैं तो आप निसंकोच उसके लिए आगे बढ़ें। शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। साथियों, किसी भी प्रकार के 2 नंबर के कार्य से, इलीगल वर्क से अपने आप को दूर रखें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से अपने आप को दूर रखें। पराये लोगों के आकर्षण से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा यह आपके लिए छोटे रूप में मान हानि का कारण बन सकता है। कुछ धन आने के योग भी यहाँ पर आपके इस कारण से बन सकते हैं। अपने आप को इस प्रकार की चीज़ों से बचा कर रखें। पिता के द्वारा कोई बड़ा उपहार, कोई बड़ा गिफ्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। पिता के प्रति यदि कोई दिक्कतें हैं, यदि कोई अलगाव है तो वो यहाँ पर दूर हो सकता है। कोशिश करें कि आप अपने पिता को, अपने ससुर को खुश रखने की कोशिश करें, उनको खुश रखें। क्या उपाय किए जाएं? माता महालक्ष्मी मंदिर में घी का दीपक आप नियमित रूप से लगाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और 9वें स्थान पर। व्यवसाय में यदि किसी प्रकार की पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स आपको आने वाले समय में इस रिगार्डिंग देखने को, सुनने को जरूर मिलेंगे। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका मन पराये लोगों के प्रति आकर्षित होने के योग बनेंगे। अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें। अति उत्साह अपने लव रिलेशनशिप में बिल्कुल न लगाएं।
अन्यथा यह आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है। इन 7 दिनों में अपने आप को जितना हो सके अपने कामकाज में एंगेज रखें, अपने कार्य क्षेत्र पर एंगेज रखें, अन्यथा मन भटकने के योग आपको पूरी तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। कामकाज को लेकर आने वाले 7 दिन बेहतरीन साबित होंगे। नए नए ग्राहकों का जुड़ना, नए लोगों से आपका संपर्क बढ़ना, नया इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में आना, इस प्रकार की चीज़ें आप होते हुए पाओगे। आप यदि नौकरी में हैं तो कुछ बेहतरीन नौकरी के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आपके हो सकते हैं। किसी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो सकता है। नई नौकरी आपको आकस्मिक रूप से मिल सकती है। नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर आप सकारात्मक रखें और अपनी कोशिश से तेज करें। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं अध्यात्म को लेकर भी आपका मन काफ़ी उन्नति करेगा। आपके आध्यात्मिक जीवन में कुछ बेहतरीन लोगों का प्रवेश होगा जिससे आपको नया ज्ञान, नया नॉलेज ग्रहण करने का मौका मिले। उच्च शिक्षा को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार तेल का दीपक शनि महाराज के मंदिर में आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य जरूर होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। ससुराल पक्ष से कोई अशुभ समाचार या ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। आपकी छोटी मोटी बातचीत हो सकती है, उनसे किसी प्रकार का विरोधाभास हो सकता है। अपने व्यवहार को ठंडा रखें, अपने नेचर को थोड़ा ठंडा रखें। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा खर्चा वाहन पर या प्रॉपर्टी पर हो सकता है जो कि आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। प्रॉपर्टी या वाहन पर कोई भी बड़ी डील यदि होते होते रुक रही है तो उसके लिए भरसक प्रयास आप यहाँ पर कर लें। उसके रिगार्डिंग यदि कोई पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उसकी कोशिश यहाँ पर तेज कर दें। शुभ परिणाम यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपके पेयर पक्ष का, मतलब आपको आपके माता पिता पक्ष का एक बड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। उनसे किसी प्रकार की कोई बड़ी आर्थिक मदद यहाँ पर आपको मिल सकती है। यदि जरूरी हो तो आपको लेना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों के द्वारा आप अपने आर्थिक जीवन को और बेहतर बना पाओगे। एक छोटा मोटा खर्चा इंश्योरेंस फील्ड पर, बीमा फील्ड पर या स्वास्थ्य के ऊपर यहाँ पर हो सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में अपने माता पिता को कोई उपहार, भले वो छोटा ही क्यों ना हो, जरूर दें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर और 7वें स्थान पर। यदि आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय को बड़े स्केल पर ले जाने के लिए यहाँ पर आपको प्रयास कर लेना चाहिए। आपकी पत्नी के भाग्य से, आपके जीवन साथी के भाग्य से कोई बड़ी डील यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से यदि आपने कभी कोई कार्य किया है तो उस कार्य में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार के कोई वाद विवाद यदि आपके अभी तक चले आ रहे थे तो उसका कोई ना कोई समाधान यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देगा जो कि आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफ़ी सफल साबित होगा। साथियों, आप यदि कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए कोशिश है आपको तेज कर देना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास जरूर आएगा जो आपको पार्टनरशिप का ऑफर देगा या किसी प्रकार से आपकी आर्थिक सहायता करने का इच्छुक रहेगा। यदि आपको ज़रूरत है तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी शादी के योग बन सकते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। आपके लिए रिश्तों की बात आ सकती है और आपका संबंध फाइनल हो सकता है। तो यदि इस दिशा में आप आगे बढ़ते हैं तो कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मैटर यदि उलझे हुए हैं तो यहाँ पर आपको उसके लिए सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ बैंक के लफड़े फंसे हुए हैं तो उसे दूर करने का प्रयास, उसमें नेगोशिएशन करने का विचार यहाँ पर आपको करना चाहिए। एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार चावल और दूध का दान अलग अलग आप जरूर किसी व्यक्ति को करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 4थे स्थान पर, 5वें स्थान पर और 6ठे स्थान पर। व्यर्थ की चिंता ना पालें। कोई बड़ी सक्सेस, प्रयास में कोई बड़ी सफलता यहाँ पर आपको मिलने वाली है। कुछ बड़े सोचे समझे कार्य यहाँ पर आपके पूर्ण होने जा रहे हैं। जितना हो सके अपने कार्य में अधिक से अधिक मेहनत करें क्योंकि जो मेहनत आप करोगे उसका फल यहाँ पर आपको 100% मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, आप यदि नौकरी में हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी में आपको प्रमोशन की गुड न्यूज
या किसी प्रकार के इंक्रीमेंट की गुड न्यूज यहाँ पर सुनने को मिल सकती है, जो कि थोड़ा सा सेटिस्फाइडेबल नहीं रहेगी, पर फिर भी यह आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। व्यवसाय को लेकर आपको कोई शुभ समाचार इन 7 दिनों में मिल सकते हैं। साथ ही इन 7 दिनों में यदि आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं या कर्ज लेने के लिए कुछ प्रोसेस चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोशिश कर लेना चाहिए। कुछ बड़ी सफलता आने वाले समय में इसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इन 7 दिनों में आपको आपके मामा नाना पक्ष का एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। उनसे किसी प्रकार का सहयोग यदि आप चाहते हो तो उसके लिए आपको कोशिश कर लेना चाहिए। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका शत्रु पक्ष आपके साथ कंप्रोमाइज करता हुआ नजर आएगा, या जिन लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़े हुए थे उन संबंधों में आपको सुधार आता हुआ दिखाई देगा, और यह कहीं ना कहीं आपकी एक मानसिक जीत रहेगी। क्या उपाय किए जाएं? आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 स्टील के बर्तन किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।